अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। हम आपको सुनाते हैं आज कामा विधानसभा की वो फलसफा भरी कहानी, जिसमें आपको मिलेगा यहाँ की राजनीति का हर जोड़ तोड़ में छुपा हुआ हर वो जवाब जो अभी तक लोगों के जुबानों पर हैं। लोग चर्चाएं कर रहे हैं आखिर कामा विधानसभा को कौन जीतेगा। एक तरफ तो लोग रुपयों से बैग भरकर वोटरों को ठेकेदारों को खरीदने की फिराक में लगे हुए हैं और वो अपने कैलकुलेशन को लेकर हिसाब किताब लगा रहे हैं। एक दूसरी तरफ एक नौजवान चेहरा हमारे सामने आ रहा है, उसका नाम है, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सीए मुख्तियार, जिसे राजनीति आती नहीं और हिसाब किताब की बात करें तो वो सीए है। वो भाईचारे इंसानियत को जोड़ने का गणित तो जानता है, लेकिन राजनीति में लोगों को किस तरह से खरीदा जाता है ये समझ उसे नहीं है। और शायद यही वजह है कि लोग उसे चाहने वालों की भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो सिर्फ दिलों का सौदा कर रहा है, उसे नहीं पता कि लोगों को पैसे में भी खरीदा जा सकता है। इतना जज्बाती नेता मेवात और कामा विधानसभा में हमने पहली बार देखा है। शायद यही इसकी सफलता का एक कदम बढ़ता चला जाए कामयाबी की तरफ। हमारे बीच में और भी ऐसे कई नेता हैं, आपने देखा होगा। ये मैं आपको 5 दिन की रिपोर्टिंग का आपको निष्कर्ष बता रहा हूं, जो कामा विधानसभा में गांव-गांव, गली-गली, हर चौक चौराहे पर काफी लोगों से मुलाकातों के बाद में जो निष्कर्ष निकल कर आया है। लोग दिल से बिल्कुल वाजिब अली की छवि भाई मुख्तियार के अंदर देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि सीए मुख्तियार हमारा नेता हो और हमारी विधानसभा को एक ऐसे नेता की भी जरूरत है जो पूरी 36 बिरादरी को, पूरे समाज को जोड़कर रखे और समाज के साथ साथ विधानसभा जयपुर से लेते हुए दिल्ली तक की राजनीति में हमारी आवाज बुलंद कर सके। इसके लिए वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन साथ में जो पैसों की जोड़ तोड़ की कहानी शुरू होती है, यहाँ से लोगों की खरीद फरोख्त जो हो रही है, वो भी इसी बात पर पूरे विश्वास के साथ जमे हुए हैं कि हम चुनावों के आते आते पब्लिक का रुख मोड़ देंगे। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। उनके ठेकेदारों ने किसी से क्या मिली भगत कर कर किस तरीका से सौदेबाजी की है, ये उन्हीं को पता होगा। लेकिन आम जनता को इस सौदेबाजी के बारे में नहीं पता होता। वो देखेंगे कि हमें कैसा नेता चाहिए। तो इसलिए आप जिस भी नेता को आप पसंद करते हैं उसके साथ आएंगे तो जीत उसी की होगी, बल्कि उसकी नहीं होगी जिसने आपको रुपए देकर खरीद लिया है। क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि आपके वोटों का जो सौदा हुआ है उसका रेट क्या है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूं 5 दिन की रिपोर्टिंग में सीए मुख्तियार आपके बीच में रोशनी का जो सिंबल लेकर आया है, बैटरी का सिंबल है। तो कहीं ना कहीं ये कामा विधानसभा से उस हिंसा और घमंड और पैसे और क्राइम के जो अंधेरा छाया हुआ है, जो आपके समाज में वो चीजें हैं जो चारों तरफ इस तरीका से बिखरी हुई हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र की छवि बिगाड़ कर रख दी है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए सीए में आप उस रोशनी को देख सकते हैं। ये इत्तेफाक की बात नहीं है, बल्कि ये भी एक कुदरती फैसला हो सकता है कि सीए भाई के लिए रोशनी के जो एक चिन्ह माना जाता है, बैटरी का निशान, उसी के हिस्से में आया है। आखिर जीत किसकी होती है राजनीतिक तौर पर वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तक अभी हम देखें, अगर लोगों का हुजूम और लोगों का प्यार देखने की बात करें और अभी तक जितनी बढ़त जिस स्पीड से भाई मुख्तियार ने की है, तो उससे साफ लगता है कि कामा को फतेह कर लिया है। और ये बिल्कुल सीए मुख्तियार की ईमानदारी और भाईचारे, उसके टैलेंट की और उसकी नीति की जीत तो हो चुकी है। लेकिन राजनीति के मैदान में आगे फैसला क्या होगा ये तो कामा विधानसभा के वोटर ही डिसाइड करेंगे। लेकिन ईमानदारी से भी राजनीति की जा सकती है और घमंड से भरे हुए लोगों के पुतलों को रावण की तरह फूंका जा सकता है। तो ये शायद अब सीए मुख्तियार को बताने की जरूरत नहीं, ये हम कहते हैं, पूरी रिपोर्ट कहती है कि वो इसने साबित कर दिया है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ और बिना पैसों के लोगों के दुख दर्दों को अपना दर्द समझने के साथ में और लोगों के साथ जुड़ने से भी राजनीति की जा सकती है। और असल में यही वो सत्य युग की शुरुआत है, जिसकी चर्चा हम आपसे पहले भी कई वीडियो में कर चुके हैं। आपके बीच में है सीए मुख्तियार इसी सत्य युग की शुरुआत का एक दिया जो जल चुका है। आप इसे कितना रोशन करते हैं ये आपके हाथों में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अब दिल्ली की तरफ। आपको अगली एक रिपोर्ट देंगे फिर शाम को। आप देखते रहे डिस्कवरी सिंधबाज। मैं साहिल खान, शुक्रिया।